So in the last video, we studied about mobility, compressibility, density, and other factors, other properties of gases. So yeah, in today's video, we'll be learning about laws related to gases. Basically, there are generally in ninth class there are two laws which are related to gases. So yeah, the very first law of which is related to gases is known as Boyle's law. अब पहले तो हम इसको बॉयल्स लॉ ही क्यों बोलते हैं इन बेसिकली इन द ईयर I guess 1662 there was a person who was named as Robert Boyle. रॉबर्ट बॉयल ने ये गैसियस लॉ प्रपोज किया कि उन्होंने बोला पहले तो उन्होंने वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप बताया कैसे उन्होंने बोला कि द वॉल्यूम of a given mass of a gas is inversely proportional to applied pressure at what at constant temperature. अब इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं रॉबर्ट बॉयल ने क्या प्रपोज किया रॉबर्ट बॉयल ने एक लॉ प्रपोज किया विच इज नोन एज अ गैसियस लॉ उसको हम बॉयल्स लॉ बोलते हैं सही है उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass ऑफ अ गैस एक वॉल्यूम लिया उन्होंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass ऑफ अ गैस is inversely proportional is what is inversely proportional जब inversely proportional की बात करते हैं तो it's something like the proportionality sign and then 1 upon whatever the thing other thing is inversely proportional to what inversely proportional to the applied pressure at constant temperature कि अगर पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेशर सही है दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि मैंने बनाई अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दैट ही गेव सही है ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है अब इसको समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने बोला कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ये एक सिंपल स्टेटमेंट है सही है तो बेसिकली जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा डिक्रीज होगा सिमिलरली अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम का होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा राइट तो ये है दिस इज अ वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ उसके बाद ये आपको ये भी समझाते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम if you want to know more about pressure and volume you can check out my previous videos उनमें मैंने pressure और volume के बारे में बताया है the product of pressure and volume of a fixed mass of gas is constant at a constant temperature उस स्टेटमेंट में भी आपको मैंने एक बात नहीं बताई विच वॉज कि आपका प्रेशर जो टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा वो एक ही रहेगा वैसे ही इन्होंने बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट किसका प्रेशर और वॉल्यूम का दिस इज व्हाट दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड mass of gas is constant and constant temperature मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम ही रहेगा जब तक टेम्परेचर सेम है if the temperature is constant then the product of pressure and volume of a fixed mass of a gas also remains constant सही है
तो आपके पास जैसे अगर वो कांस्टेंट रहता है तो इट वुड बी समथिंग लाइक P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, राइट। उन्होंने बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिमेन्स कांस्टेंट इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल होंगी। यस, दिस P1 इज इनिशियल प्रेशर and this P2 is final pressure. वैसे ही V1 is initial volume and V2 is final volume. तो मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल होंगी, सही है। P1 V1 will be equal to P2 and V2। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें तो हम जैसे हमें अगर डेटा दिया गया है and that data is something like उन्होंने बोला है कि जो V1 है that is 5 liter, the initial volume is 5 liter। जो P1 है the initial pressure is 3 atm atomic mass unit। Sorry, 3 atm is not atomic mass unit, it's something else, I'm very sorry for that। P2 atomic mass unit is AMU, I just mistakenly said that, so atm is a different thing। P2 is 2 atm, atm is the unit of pressure, ये आपने पढ़ा होगा। दिस atm is the unit of pressure, तो हमने इसलिए यहाँ पे atm लगाया है, सही है। उसके बाद P2 is 2 atm and then V2 is something that we need to find, सही है। इन्होंने हमें डेटा में क्या दिया, V1 P1 P2 दिया, लेकिन हमें V2 को फाइंड करना है। और इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला कि द प्रेशर of a sample gas is 3 atm and volume is 5 liters। और फिर इन्होंने बोला कि if the pressure is reduced to 2 atm then what will be the new volume। तो अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में सिंपली बता दिया है कि आपके पास इनिशियल प्रेशर भी गिवन है 3 atm, फाइनल प्रेशर भी गिवन है 2 atm, इनिशियल वॉल्यूम भी गिवन है 5 लीटर्स, बट आपको फाइनल वॉल्यूम फाइंड करनी है। द सेम थिंग इज व्हाट आई हैव रिटन इन द डेटा, मैंने डेटा में भी वही चीज लिखी है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन में P1 V1, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें इन्होंने वैल्यूज दे दी, डेटा में जो मैंने लिख दी। P1 इज व्हाट, पहले तो आप इस फॉर्मूला को अकॉर्डिंगली रीअरेंज कर दें, क्योंकि आपको V2 फाइंड करना है तो आप V2 को अलग से लिख देंगे। तो इट वुड बी समथिंग लाइक V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आके डिवाइड करेगा P2। तो अब हम सिंपली वैल्यूज को पुट कर देंगे। V2 is something that we need to find and P1 was 3, V1 was 5 and P2 was 2। तो this would be V2 is equals to 3 into 5 15 upon 2, सही है। तो 15 upon 2 is 7.5 I guess। तो आपकी V2 की वैल्यू क्या आएगी 7.5 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे लीटर, बिकॉज इन्होंने हमें इनिशियल वॉल्यूम भी लीटर में दी थी। तो V2 विल बी 7.5 लीटर। दिस वाज अ न्यूमेरिकल फ्रॉम बॉयल्स लॉ।